भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र दत्त शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देहरादून के कारगी पुल के पास कूड़ा जमा है। इसी को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पहले तो सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों को घर से बेघर कर दिया और कारगी पुल के पास डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ उनकी दुकान घर के पास कूड़ेदान बना दिया है, जिसमें पूरे शहर भर का कूड़ा कचरा आकर जमा हो जाता है और प्रतिदिन 3-3 घंटे तक सड़कों को जाम कर रखा जाता है। कूड़े की बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां लगा दी जाती हैं। यहां तक कि अस्पताल में जो कूड़ा आता है उसमें भी कई बार मृत शव होते हैं जो कूड़े में लिपटे होते हैं। इस गंदगी के कारण आसपास के सभी इलाकों में तेजी से बीमारी फैल रही है। वहां रहने वाले सभी लोग कूड़े की बदबू से परेशान हैं। वहां से गुजरने वाले लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन और एकता शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र दत्त ने इसका विरोध करते हुए सरकार से मांग की है कि इस स्थान से कूड़े का ढेर हटा दिया जाए और ऐसी जगह कूड़ेदान बनाया जाए जहां आसपास लोगों का वास ना हो, लोग ना रहते हों, जिससे किसी भी इंसान को उनकी जान का खतरा ना हो। उन्होंने आगे कहा कि बराबर में ही यहाँ कूड़ा घर बना दिया गया और इस कूड़े घर से लोग इतने परेशान हैं कि जितनी कूड़े की गाड़ियां हैं ये सब रास्ता ब्लॉक कर देती हैं और 3-3 घंटे तक इनकी दुकानों के सामने ये रेडियां खड़ी रहती हैं। मेरी मांग ये है जिलाधिकारी महोदय से, चूँकि हमारे प्रशासक हैं वो और हमारे मंत्री जी के जनहित में ये कूड़ा घर यहाँ से कहीं और स्थानांतरित किया जाए। ये हमारी भारतीय किसान यूनियन एकता मंच की मांग है और अगर नहीं हटा तो इसके लिए हम अपने जितने कबाड़ी भाई हैं इनके लिए संघर्ष करेंगे और इसको हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। परसों मैं यहाँ आया था, इन लोगों ने मुझे बताया कि किसी गाड़ी में किसी अस्पताल का कूड़ा आता होगा, उसमें मेरा ख्याल एक छोटा बच्चा था। ये हमारे भाई हैं भुट्टू भाई, इन्होंने मुझे बताया है कि वो बच्चे का ये नहीं पता इन्होंने कि कहाँ इन्होंने दिया है, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी किसको लाश दी, ये इनका पता ही नहीं दिया कि कहाँ गया वो बच्चा। जी ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम हमारे जो नगर विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनको भी ये ज्ञापन देंगे और इसके बाद हम उनको टाइम देंगे 10-15 दिन का। अगर उस टाइम के बीच में ये कूड़ा अगर यहाँ से ना हटा तो भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति उत्तराखंड का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं नगर निगम में और डीएम के ऑफिस के सामने धरना दूंगा। क्या कहेंगे सर, आप यहाँ पर आज पहुँचे हैं? भाई साहब, हमारा यही कहना है जो गंद हो रहा, पूरे शहर का गंद यहाँ आ रहा, बीमारियाँ फैल रही से, किसी को टीबी हो रही, किसी को कैंसर हो रही है और ये पूरे शहर का गंद, कूड़ा कबाड़, दवाई है। हम ये यहाँ नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम पड़ोस में रहने वाले हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है और इससे बीमारियाँ हो रही। सामने स्कूल है सुशीला कॉलोनी, जहाँ बच्चों का फ्यूचर बनाया जा रहा, लेकिन यहाँ फ्यूचर तो क्या बनेगा, बीमार हो जाएंगे, कहाँ फ्यूचर बनेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कूड़ादान जल्द से जल्द हटाया जाए। कल 15 जुलाई को सुरेंद्र दत्त और उनके समर्थक डीएम को इस समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट।